Classes. My name is Dhirendra Pandey, the maths and the physics guru. Today we are learning a very important topic, that is real number of class 10th. आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि रियल नंबर है, वो क्लास 10th का हम लोग पढ़ेंगे आज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से बच्चे को समझ ही में नहीं आता है कि ये रियल नंबर होता है तो होता है क्या, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में क्लियर नहीं होता है, ये कौन कौन से प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। दैट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, रेशनल नंबर्स, irrational numbers, whole number, prime number, odd number, composite number. There are so many number and number system. Today we are discussing on that, and I am thinking that this the introduction class of the real number is very beneficial for the kids and the children of class 10th. बहुत से बच्चों को आप वीडियो देख लीजिए खोल के, आपको रियल नंबर ज़्यादा वीडियो में आपको क्लियर होगा ही नहीं, क्योंकि अच्छे से समझाने की कोशिश ही नहीं की गई है। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर इज वी कैन सी अ बैग ऑफ नंबर्स इन विच देयर इज अ नेचुरल नंबर, odd number, prime number, composite number, irrational number, rational number. All the numbers come in the bag of the real number. क्लियर? रियल नंबर के ऐसा बैग, ऐसा थैला है, आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा, उसमें आपको क्लियर होगा कि रियल नंबर जो ऐसा थैला है, इसमें हर एक नंबर्स हैं, दैट इज कॉल्ड। क्लियर? अब हम लोग उसको बारी बारी से डिफाइन करते जाएंगे। ठीक है, पहले बताते हैं कि कोई पूछेगा व्हाट इज होल नंबर, तो होल नंबर बच्चों को क्लियर होना चाहिए। द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गोज अप टू इंफिनिटी इज कॉल्ड होल नंबर। आफ्टर दैट व्हाट इज नेचुरल नंबर, say now I am telling about that. Natural number are those number which start from 1 and goes up to infinity. जो नंबर 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्लियर? odd number which is not divisible by 2. Good morning बच्चों, very good morning to all the candidates and viewers of my YouTube channel. Today we are learning a very important topic, that is real number. आप लोगों ने सुन चुका है मेरा इंट्रोडक्शन क्लास कि रियल नंबर है तो है क्या। इन द क्लास 9 को ध्यान से हम लोग पढ़ना चालू कर देते हैं यहाँ से। इन द क्लास 9 we begin our exploration of the world of real number and incont or irrational numbers. We continue our discussion on the real number in this chapter. We begin with the two important properties of the positive integer in section 1.2 and 1.3, namely the Euclid division algorithm and fundamental theory of arithmetic. That is there is the two theories, that is called division algorithm, लेमा इसको बोला जाता है, और fundamental theory of arithmetic वो बहुत ही important है, कृपया ध्यान से सुनने की कोशिश करें। Division Euclid division algorithm, as the name suggests, had to do with the divisibility of the integers. ये इसका जो थ्योरम है आप लोग शुरू से ही करते आ रहे हैं, आप 8 से भी किया, आपने 7 में भी किया, आपने 9 में भी किया, लेकिन इस थ्योरम को आपको 10th में पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको लगेगा we have done in the previous classes also, but not know the name of the theorem, that is Euclid division algorithm. State simply that it says, ये बोलता क्या, it says any positive integers a can be divided by any positive integers b in a such a way that it leaves a remainder r that is smaller than b. ये बताता है कि कोई भी इंटीजर जो है वो डिवाइड करता है किसी भी इंटीजर से। फॉर एग्जाम्पल आप 7 को ले लीजिए, 7 जो है वो डिवाइड कर ले, मान लीजिए 2 से डिवाइड करने के लिए दिया गया है, तो 2 3 जा 6, बचा कितना 1। तो ये क्लियर हो रहा है ना कि इट लिव्स अ रिमाइंडर दैट इज स्मॉलर देन बी, यानी 2 3 3 जो है, ये जो उसका क्वेश्चन है, रिमाइंडर जो है 1 बचा है, यानी 1 जो रिमाइंडर बचा वो 3 से कम है। तो दैट इज द रियल थ्योरम, दैट इज वी हैव डू इन द क्लास 2 ऑल्सो। हम लोग क्लास 2 और क्लास 3 से डिवीजन को सीखते आ रहे हैं, एक नंबर का 2 डिजिट, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, उसी के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग क्लास 10 से पढ़ना है। मेनी ऑफ you probably recognize this as the usual long division process, although this result is quite easy to state and understand. It has many applications related to the divisibility properties of integers. We touch upon a few of them and use it mainly to compute the SCF of two positive integers. यहाँ पे देखिए इसको हम लोग यूज करते हैं और जनरली SCF निकालने के लिए भी यूज किया जाता है। The fundamental theory of arithmetic on the other hand has to do something with the multiplication of positive integer. We already know that every composite number can be expressed as the product of prime number in unique way. Composite number मैंने पहले ही बता चुका आप लोग को इंट्रोडक्शन क्लास में, इंट्रो वाले में, कि नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 8 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, तो ये सब प्रोसेस है। दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, अगेन while it is result that easy to state and understand, it has some very deep and significant application in the field of mathematics. We use the fundamental theory of arithmetic for the two main application. First,
वी यूज इट टू प्रूव द इरेशनैलिटीज ऑफ मीन नंबर्स स्टडी इन क्लास 9। यहाँ पे रेशनल और इरेशनल प्रूफ करने के लिए दिया रहता है 10th वाले में, उसको हम लोग यूज करेंगे, सच एज √2, √3, √5। सेकेंड, वी अप्लाई दिस थ्योरम टू एक्सप्लोर व्हाट एग्जैक्टली द डिवीजन एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। एक्सपेंड करने के लिए भी आएगा, टर्मिनेटिंग और अनटर्मिनेटिंग दो टर्म्स आते हैं क्लास 10th में, उसको भी पढ़ना है। तो इसमें ये थ्योरम थोड़ा मोड़ा इसका पूरा यूज है, इसलिए इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करें आप, और मैं एक ईमानदार कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। व्हाट इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल, व्हाट इज द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज तक कोई ऐसा डिटेल रिव्यू मैंने तो नहीं देखा। आप लोग को मिले तो अच्छी बात है, आप लोग सब जगह से ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें, और अपना कमेंट प्लीज़ करें वहाँ पे, ऐसे मुझे मालूम चले कि मेरे में क्या कमी हो और मैं अपने आप को और क्या क्या तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। Now, terminating and non-terminating the repeating. So, we do so by looking at the prime factorization of denominator q or p by q. We will see that a prime factorization of q will completely reveal the nature of decimal expansion. Yeah, that is called denominator and this is called the numerator. As we know, इसका जो prime factorization method है वो आगे जाके पढ़ना है हम लोग को, वो डिटरमाइन करेगा कि वो जो है एक्सपेंशन हो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इस तरीके से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको हम लोग जान सकते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा इसके आगे बारे में जानते हैं। ये डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम जो हम लोग का है वो इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिवीजन लेमा भी बोलते हैं। चलिए यहाँ देखा जाए, एक ट्रेडर था, और ट्रेडर वाज मूविंग अलोंग अ रोड सेलिंग एग्स, जो अपना अंडा बेच रहा था। एंड इटलर हु डू नॉट हैव मच वर्क टू डू स्टार्टेड टू गेट द ट्रेडर इनटू अ वर्ल्डली ड्यूस। वो जो ऐसे ही एक आदमी घूम रहा था, उसने ऐसे ही बहस उसके साथ हो गया। दिस ग्रो इनटू अ फाइट, वहाँ फाइट होना स्टार्ट हो गया है। पुल्ड द बास्केट विद द एग्स एंड डैश इट ऑन द फ्लोर। उसने उसके बास्केट को खींचा और फेंक दिया रास्ते पे, फ्लोर सड़क पे। द एग्स ब्रॉक, अंडे टूट गए। एंड द ट्रेडर्स रिक्वेस्टेड द पंचायत टू आस्क द इटलर टू पे फॉर द ब्रोकन एग्स। उसने बोला कि मेरा जो नुकसान हुआ, मैं तो अपने ही गरीब आदमी, उसने मेरे अंडे को तोड़ दिया। द पंचायत आस्क द ट्रेडर्स, उसने पूछा उस जो कर्मी था जो काम करने वाला, हाउ मेनी एग्स वर ब्रोकन, कितने एग टूटे हैं तुम्हारे बच्चे। ही गेव द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेस, इफ काउंटेड इन पेयर, अगर पेयर में काउंट कीजिएगा मालिक तो ओनली 1 विल रिमेन, तो एक बचेगा। अगर 3 के पेयर में काउंट कीजिएगा तो 2 बचेगा। इफ 4 के पेयर में काउंट कीजिएगा तो 3 बचेगा। 5 के पेयर में काउंट कीजिएगा तो 4 बचेगा। 6 के पेयर में काउंट कीजिएगा तो 5 बचेगा, और 7 के पेयर में काउंट कीजिएगा तो कुछ नहीं बचेगा। माई बास्केट कांट एकोमोडेट मोर देन 150 एग्स। और उसने बता भी दिया कि मेरे जो बास्केट है या मेरा जो थैला है, मेरा जो चेयर रखने का जो कॉमोडिटी है, वो उसमें 150 से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। अब इस पे आप लोग थोड़ा सर्च करेंगे कैसे हो सकता है ये सब तरीका इसमें समझाने की कोशिश की गई है, और इसके बाद डायरेक्ट इसका आंसर भी दिया गया है यहाँ पर। आप जानते हैं इसमें सबसे ईजी क्या होता है। गेटिंग बैक टू आवर पजल, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ विल सॉल्व इट? यस, यू मस्ट लुक फॉर द मल्टीपल ऑफ 7 विच सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशन। सबसे ज़्यादा 7 वाला मल्टीपल बहुत ईजी है, जो कि 150 से कम हो और डिवाइड करने के बाद कुछ नहीं बचे। द नंबर इज 119। 119 और 150 के बीच में बस एक यही नंबर है जो कि 7 से पूरा का पूरा कट जाता है और कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है। देख लीजिए यहाँ पर 119 को 7 से हम डिवाइड करेंगे, 7 1 7, 8 9 10 11 4, that is 49, 7 7 जा 49। तो 17 को 7 से 119 70 जा 119। तो यहाँ पे 119 उसके बकेट में थे, जो कि उसने एक ट्रेडर ने, जो इल्लर था, उसने तोड़ दिया। तो यही थ्योरम जो है हम लोग को सिखाता है कि दैट इज द डिवीजन लेमा विच हेल्प अस टू सॉल्व द फॉलोइंग थिंग्स इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास रियल नंबर्स का बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और न्यू है तो नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें। अगेन कल हम लोग पार्ट 2 इसका लाएंगे, और आशा करेंगे कि इसके बारे में और अच्छे से डिटेल रिव्यू करें, हम लोग आपको बताएं, चूँकि आपका मैथ्स क्लियर हो। इस कोरोना काल में पढ़ाई पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं आए, यही मेरी चाहत है और एक ईमानदार कोशिश है बच्चों को समझाने की। तो आगे वाले क्लास के लिए बने रहें, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड व्यूअर्स ऑफ माय यूट्यूब चैनल्स। थैंक्स टू ऑल।